बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ होगा। अफ़गानिस्तान से आज 3 अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके लिए इन खबरों को सुनने के लिए शायद आपके कान तरस गए थे, शायद अफ़गान अवाम के कान तरस गए थे, शायद पाकिस्तान और ईरान के कान तरस गए थे, शायद दुनिया की हर उस ताकत के कान तरस गए थे जो चाहता था कि अफ़गान का जो मसला है अफ़गानिस्तान का वो पुरअमन तरीक़े से टेबल टॉक के ज़रिए हल हो। आज वो ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि 20 साल बाद अमेरिका ने बग्राम एयरबेस खाली की, किन हालात में खाली की, और क्या किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हुई, कोई फेयरवेल दी गई, क्या वजह थी कि इतना छुप के अमेरिका को आज आखिरी फ़ौजी भी वहाँ से खाली करना पड़ा। ये डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज काबुल एयरपोर्ट धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई और एक एयरपोर्ट के अंदर धमाका खेज बवाद पहुँच चुका था। वो डिटेल्स क्या है, वो शख्स कौन था, उसकी शनाख्त क्या थी, उसने धमाका खेज बवाद केजीज़ की हालत में कहाँ छुपाया हुआ था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर शेयर करनी है। और अमरीकी इनखला पर तालिबान क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। और शेयर से पहले दरख्वास्त, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन दबा दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। बेल आइकॉन इसलिए कहता हूँ दबाने को ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। डिटेल्स में जाता हूँ जी। सबसे पहले बग्राम एयरबेस से मुतल्लिक बता रहा हूँ। खामोशी से, चुप के, बग़ैर किसी फेयरवेल के अफ़गानिस्तान की बग्राम एयरबेस खाली कर दी गई है। आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी यहाँ से चला गया। ये सबसे बड़ी एयरबेस है और इस एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजियों ने जाती मरतबा 20 साल यहाँ क़याम किया। ना एनडीएस की तरफ से, ना ही अफ़गान सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, ना ही अफ़गान हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई फेयरवेल नहीं दी गई। और जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक, और CNN मेरी अंडर द लाइन यही गुफ्तगू की कि इतना छुप के करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरी वक्तों पे भी कोई हमला ना हो जाए, कि जिस वक्त ये दुम है ना अमरीकियों की जो निकल गई, उस दुम के वक्त तालिबान के अटैक की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, उसकी टेंडेंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। बग्राम एयरबेस की सिग्निफिकेंस क्या है जी, मैं आपको ये बताता हूँ। 20 साल से अमरीकी फ़ौजी इसके ऊपर कब्जा किए हुए थे। इन्होंने पूरी 1 लाख अमरीकी फ़ौजी पीक के ज़माने में इस बग्राम एयरबेस के अंदर थे। यानी ये एक पूरा शहर था जो 1 लाख अमरीकी फ़ौजियों के खाने पीने, सोने, उठने बैठने, एक्सरसाइज से लेके उनकी तमाम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, उनकी बेसबॉल से लेके उनकी तमाम स्पोर्ट्स जो थी ना, रग्बी तक, तमाम यहाँ होती थी। ये वही एयरबेस थी जहाँ डोनाल्ड ट्रंप आते थे, ये वही एयरबेस थी जहाँ बुश जूनियर आता था, ये वही एयरबेस थी, ये वही एयरबेस थी जहाँ आते थे बराक ओबामा। हर लिहाज से अमरीकी फ़ोर्सेस की ये बहुत बड़ी निशानी थी जो आज ये खाली हो गई है। इससे मुतल्लिक मैं आपको मज़ीद बताऊं कि इसके जो इख्तियार है ना, वो ANS अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस ने ले लिए। और इसके बाद अब यहाँ अफ़गान फोर्सेस यहाँ से अपनी इस बेस को ऑपरेट करेगी, जिसमें अफ़गान के दाखिली हालात, अफ़गानिस्तान के उन तमाम मामलात को यहाँ से ऑपरेट किया जाएगा। मज़ीद मैं आपको बताऊँ, किसी किस्म की कोई तारीफ़ी कलमात नहीं हुआ। और आज की डेट में 2500 से 3500 फ़ौजी, जो फुटेजेस है ना, वो निकलते हुए बग्राम एयरबेस से नज़र आए हैं। ये थी, मैंने आपको आखिरी बताई कि आखिरी फ़ौजी, उन 650 फ़ौजियों के अलावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आखिरी फ़ौजी हैं जो अमरीकी आज आखिरी निशानियाँ वहाँ से जा रही है। दूसरी तरफ तालिबान ने मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तेज़ी से हमले करना शुरू कर दिए। जो फुटेज मनाजिर मेरे पास है ना, उसके मुताबिक फ़ौजी, अफ़गान फ़ौजी सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी की थी कि तालिबान की जानिब से मुबैना तौर पर, क्योंकि अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली गई, लेकिन अफ़गान हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि तालिबान ने अब काबुल एयरपोर्ट को उड़ाने की कोशिश की है। उस एयरपोर्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी NDS ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की तरफ एक मुसाफिर जा रहा था। कहाँ से? हेरात एयरपोर्ट से। इसने अपने सामान के अंदर
धमाका खेज मवाद रखा हुआ था। वो सामान क्या है ज़रा आप हैरान रह जाएंगे। और ये शख्स की शनाख्त क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। वो शख्स हेरात एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ, ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी इस एयरपोर्ट का नाम है। और जब ये तमाम सिक्योरिटी के मराहिल से पूरा गुजर गया तो फिर इसका एक सामान को छेड़ा गया। उसको देखा गया जो ये हैंड कैरी करके लेके जा रहा था। ये जो हैंड कैरी करके लेके जा रहा था ना, ये कोई बैग नहीं था, ये कोई पानी की बॉटल नहीं थी, ये इसमें इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। ये अपने आप को एक गुलूकार बताता है, लोग गुलूकार शख्स ये बंदा अपने आप को बताता है। इसने रुबाब, आपको याद होगा कि जिस तरह गिटार और सितार की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर किसी को नहीं मालूम तो वो रुबाब अगर गूगल कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा। रुबाब के अंदर इसने धमाका खेस मवाद रखा हुआ था और ये हेरात से फ्लाइट भर के काबुल एयरपोर्ट पर जा रहा था। और वहाँ जाके इसने जो करना था, ये इस धमाका खेस मवाद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या करने के प्लान के अंदर था। बहरहाल ऐसे मौके पर जब अमेरिका और तुर्की ये सोच रहे हैं कि काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर अपना कब्जा रख रहे हैं, वहाँ एक शख्स कई किलो वजनी धमाका खेस मवाद ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। एनडीएस अपनी इसको बहुत बड़ी कामयाबी गर्दान रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर ये जब हमला करने की कोशिश की है, जब अमेरिका कह रहा है कि मेरा 650 फौजी रहेगा इधर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से, हम अफगान फोर्सेस के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते जो अपने डिप्लोमेट्स के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं अफगान आर्मी के लिए, अमेरिकन आर्मी के जवानों को सामने रख के। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। बहरहाल एनडीएस ये कह रहे कि आज काबुल एयरपोर्ट बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। और इस एयरपोर्ट पे इस सिंगर से जब सारी तफ्तीश हुई तो उस तफ्तीश में उससे 3 बार पूछा गया कि ये आपका सामान है? उन्होंने कहा आपका सामान है? उन्होंने कहा जी मेरा सामान है। जब उसको तोड़ा गया ना एहतियात के साथ तो उसके अंदर से धमाका खेस मवाद निकला। वो फुटेजेस भी सारी की सारी शेयर हुई हुई हैं। लेकिन ऐसे मौके पर ये पूरा मैसेज है अमेरिकी हुकूमत को कि अगर उनको जहन के किसी कोने में भी यही है ना कि वो इंतहा पसंदी को 20 साल के अंदर ख़त्म कर पाए हैं, अगर उनके जहन के किसी गोशे के अंदर ये अमेरिकियों के मौजूद है कि अफ़गानिस्तान के को पुरअमन बनाने में उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, तो उनकी तमाम गलत फहमियाँ सिर्फ आज की तारीख़ में 2 जुलाई बरोज़ जुम्मा ये तमाम गलत फहमियाँ उनकी दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ एयरपोर्ट काबुल एयरपोर्ट जो वाहिद निशानी है अमेरिकन फोर्सेस की, काबुल एयरपोर्ट पर हमले की कोशिश की गई है और धमाके कैसे मवाद गया है। बडग्राम एयरपोर्ट से बग्राम एयरबेस से मुतलिक वो निकल रहे हैं, उस पर तालिबान का क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह अब अफ़गानिस्तान में अमन आएगा। तालिबान का रिएक्शन ये है कि हम अमरीकी फ़ौजी इनखला के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अफ़गानिस्तान की आवाम अब डिज़र्व करती है एक अमन को, हम लेके आएंगे अमन। ये तालिबान का मैसेज है जब आखिरी फ़ौजी अमरीकी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से निकल रहा है। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई गलत फहमी में न रहे कि अफ़गानिस्तान का अमन ये नेटो या किसी अमरीकी फ़ौजी के हाथ में है, वो तालिबान के हाथ में, और हम ये अमन पहुँचा के रहेंगे। ये थी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करनी है तो शेयर कर दें, और हाँ कमेंट्स में ज़रूर आगे कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।